कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में जुड़ने के लिए, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं श्री उपदेशामृत ग्रंथ को। और कल हमने चर्चा प्रारंभ की थी श्लोक संख्या 2, है ना। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति, है ना। तो जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि भक्ति को नष्ट करने वाले 6 कार्य क्या हैं। तो उसमें हमने सबसे पहले कल चर्चा किया था अत्याहार। अत्याहार का अर्थ है आवश्यकता से अधिक संग्रह करना या आवश्यकता से अधिक खाना, अति आहार। और आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रयासश्च, प्रयास करना। प्रयास करने का क्या अर्थ है? हाँ, व्यक्ति अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए या कह सकते हैं हम अपने जीवन निर्वाह के लिए कुछ प्रयास करता है ना। वह कुछ जॉब करता है, कुछ बिजनेस करता है और किसी प्रकार से जो वो साधन हैं उन्हें अर्जित करता है। तो उन्हें उन साधनों को अर्जित करने के लिए वह जो कार्य करता है उसे प्रयास कहते हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्रयास तो भक्ति को नष्ट कर देता है। तो इसका क्या अर्थ है कि क्या हम अपने शरीर के पालन पोषण के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए क्या हमें प्रयास नहीं करना है? हाँ, या अगर हम ऐसा प्रयास करते हैं तो हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी, क्या ऐसा यहाँ पर कहा गया है? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो प्रयासश्च का अर्थ है वह है अत्यधिक प्रयास, है ना। अत्याहार के बाद इस शब्द का प्रयोग हुआ है कि जब व्यक्ति अत्याहार करना चाहता है, जब व्यक्ति आवश्यकता से अधिक संग्रह करना चाहता है, आवश्यकता से अधिक खाना चाहता है, तो फिर उसके पास उसके अनुसार रिसोर्सेज भी होने चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास कोई छोटी गाड़ी है और उससे उसका काम ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन जस्ट क्योंकि उसके अड़ोसी पड़ोसियों के पास या उसके दोस्तों के पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, तो वह सोचता है कि मेरे पास भी एक बड़ी गाड़ी होनी चाहिए ताकि मैं भी दिखा सकूं, मैं भी उनके कंपटीशन में आ सकूं। और इस प्रकार से यदि व्यक्ति सोचता है और फिर वो जो है उस अति आहार के लिए, उस आवश्यकता से अधिक संग्रह करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? अब उस गाड़ी को खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए, ज़्यादा धन चाहिए, और उस धन को इकट्ठा करने के लिए उसको अत्यधिक श्रम करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। तो इस प्रकार का जो प्रयास है वह भक्ति को नष्ट करने वाला है। यानी जब हम अत्याहार के लिए प्रयास करते हैं तो वह प्रयास जो है वह भक्ति को नष्ट करने वाला है। यह ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का जब कोई व्यक्ति प्रयास करता है जिसे जिसे सरलता से प्राप्त नहीं किया जा सकता, जिसके लिए बहुत अधिक श्रम करना पड़ेगा, और फिर भी व्यक्ति जो है उसको प्राप्त करने के लिए लगा रहता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वह वास्तविकता में अपनी भक्ति को नष्ट करता है। तो अब हम पढ़ेंगे आज आगे तात्पर्य, जहां तक हमने कल पढ़ा था उसके आगे। यस, कल हमने यहाँ तक पढ़ा था। आवश्यकता से अधिक संग्रह करने और खाने में से प्रयास अर्थात अनावश्यक उद्यम का जन्म होता है। ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार विश्व के किसी भी भाग का कोई भी व्यक्ति शांति पूर्वक रह सकता है यदि उसके पास कुछ भूमि और एक दुधारू गाय हो। उसे जीविका कमाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि वह वहीं पर अन्न पैदा कर सकता है और गाय से दूध पा सकता है। इसमें सारी आर्थिक समस्याएं हल हो सकती हैं। सौभाग्यवश मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन अथवा ईश्वर को समझने तथा उनके साथ अपने संबंध तथा जीवन के चरम उद्देश्य ईश प्रेम को समझने के लिए उच्चतर बुद्धि प्रदान की गई है। दुर्भाग्यवश तथा कथित सभ्य मनुष्य ईश्वर की अनुभूति की परवाह न करते हुए अपनी आवश्यकताओं से अधिक प्राप्त करने तथा केवल जीव को तुष्ट करने के लिए भोजन प्रीति के लिए बुद्धि का प्रयोग करता है। ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार सारे संसार में मनुष्यों के लिए दूध तथा अन्न के उत्पाद हेतु पर्याप्त व्यवस्था है, पर्याप्त गुंजाइश है।
लेकिन तथाकथित बुद्धिमान मनुष्य अपनी उच्चतर बुद्धि को भगवत भावना के अनुशीलन में ना प्रयुक्त करके अपनी बुद्धि का दुरुपयोग अनेक अनावश्यक तथा अनिश्चित वस्तुओं के उत्पादन में करता है। इस प्रकार फैक्ट्रियां, कसाई घर, वेश्यालय तथा मदिरालय खोले जाते हैं। यदि लोगों को अधिक सामान एकत्र ना करने, अधिक ना खाने या कृत्रिम सुविधाएं प्राप्त करने के लिए अनावश्यक प्रयोग ना करने के लिए परामर्श दिया जाता है, तो वे सोचते हैं कि उन्हें आदिम जीवन शैली की ओर लौटाया जा रहा है। सामान्यतया लोग सादा जीवन और उच्च विचार को स्वीकार नहीं करते, यही उनका दुर्भाग्य है। तो ये जो है बहुत ही प्रैक्टिकली प्रभुपाद जी ने जो है इस प्रॉब्लम को डील किया है, इस प्रयास की समस्या को, और क्या उसका समाधान है वो भी यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बताया है। जैसे ही इस श्लोक के तात्पर्य में को प्रारंभ करते हुए प्रभुपाद जी ने कहा था कि मनुष्य जीवन जो है वो सादा जीवन उच्च विचार के आधार पर होना चाहिए। तो मनुष्य को चाहिए, जो मनुष्य जीवन को प्राप्त किए हैं उन्हें अपने जीवन में, विशेष रूप से भक्त को तो चाहिए ही कि वह अपने जीवन में इस सादा जीवन और उच्च विचार इसको पालन करें। अपने जीवन को जितना अधिक से अधिक सादा वे रख सकते हैं वह रखते हुए भगवान की सेवा में लगे रहें। यह वास्तविकता में सादा जीवन और उच्च विचार का सिद्धांत है। लेकिन आजकल के लोगों का जो जीवन है वह सादा नहीं है, वह बहुत जटिल हो गया है। उसके लिए वे बहुत उद्यम करते हैं, वे बहुत जो है उन्होंने बहुत सारी जटिलताएं अपने जीवन में ला दी हैं, और वास्तविकता में ऐसा जीवन बहुत ही तुच्छ है। और उनके जो विचार हैं वे भी कोई उच्च नहीं है, वे भी बहुत तुच्छ विचार हैं। तो तुच्छ जीवन और तुच्छ विचार वाला जीवन जो है लोग जी रहे हैं मनुष्य जीवन को पा करके। ये बहुत बड़ा उनका दुर्भाग्य है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति के पास कुछ क्षेत्र हो, कुछ भूमि हो और एक दुधारू गाय हो तो उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। और वास्तविकता में प्रभुपाद जी ने ऐसा करके दिखाया है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि उन्होंने जो है विदेशों में भी प्रभुपाद जी ने इको विलेज डेवलप किए हैं, जहाँ पर जो भक्त हैं, वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, वह वास्तविकता में किसी भी बाहर की वस्तु पर निर्भर नहीं रहते हैं। वे सब कुछ स्वतः उगाते हैं और गाय के दूध का प्रयोग करते हैं, जिससे कि वे बहुत ही सादा जीवन जी रहे हैं और साथ में उच्च विचार वाला जीवन जी रहे हैं। तो इसीलिए यदि और भी बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे भारत में, या हम देख सकते हैं गांव की प्रणाली में आज भी, कि लोग किस प्रकार से बहुत ही सादा जीवन जीते हैं। उनका जीवन बहुत ही सरल होता है और साथ में उनके पास बहुत समय भी होता है जिसका उपयोग वे भगवान की भक्ति करने के लिए कर सकते हैं, है ना। लेकिन आज के समय में व्यक्ति जो है अपने घर से कहीं 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 सौ किलोमीटर दूर जो है वो नौकरी करते हैं और उसके लिए हर रोज आना जाना करते हैं, है ना। और इवन ये तो कुछ भी नहीं है, अगर हम विदेशों में देखें तो व्यक्ति हर रोज अपने देश से दूसरे देश में जाता है कार्य करने के लिए, और फिर जो है हर रोज शाम को वापस आता है। ऐसे भी हमने रियल लाइफ एग्जांपल्स देखे हैं। तो इसीलिए जो है ये क्या है, ये हमारे जीवन को बहुत ही जटिल बना देता है। तो इसीलिए जो मनुष्य का, जो हमें बुद्धि प्राप्त हुई है, बुद्धि मनुष्य के रूप में जो हमें उच्चतर बुद्धि प्राप्त हुई है, उसका प्रयोग हमें भगवत भावना के अनुशीलन में करना चाहिए। उसका उपयोग हमें भगवान की भावना से स्वयं को पूर्ण बनाने के लिए हमें करना चाहिए। तो लेकिन जो है लोगों का बड़ा दुर्भाग्य है कि वे अपने बुद्धि का जो उपयोग है वो इसके लिए नहीं करते, बल्कि उसका दुरुपयोग करते हैं बहुत सारी अनावश्यक वस्तुओं के उत्पादन में। और उसके लिए फिर क्या होता है, उसके लिए फैक्ट्रियां बनाई जाती हैं, है ना। और जैसे कि उदाहरण ले कार का, ऑफ कोर्स हो सकता है कि कार अभी हमें बहुत ही सुविधा प्रदान करती है, और जो है उसके माध्यम से हम बहुत जल्दी कहीं एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही शीघ्रता से जा सकते हैं, है ना। लेकिन अगर हम देखें उस कार को बनाने के लिए कितनी सारी फैक्ट्रियां खोली गई हैं,
है ना। रबड़ की फैक्ट्री है जो उसके लिए टायर बनाती है, कांच की फैक्ट्री है जो उसके लिए शीशे बनाती है, पेट्रोलियम की फैक्ट्री है जो उसे पेट्रोल देती है, देन आयरन की इंडस्ट्री है जो उसको लोहा स्टील वगैरह उसकी बॉडी बनाने में जो यूज़ होता है वो प्रोवाइड करती है। तो इस प्रकार से हम देखते कितनी सारी नई नई फैक्ट्रियों का जो है यहाँ से उदय होता है, बिना जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वे बिना बात के अब जो है बनाई गई हैं केवल एक कार के उत्पादन के लिए। और उस कार के होने से क्या हो गया, हाँ पहले लोग बैलगाड़ियों से चलते थे, है ना। तो अब कार के होने से क्या हो गया, अब वो कार बहुत स्पीड में चलती है और हम हर दिन जो है कहीं ना कहीं एक्सीडेंट की जो न्यूज़ हैं वो सुनते रहते हैं। इवन रोड एक्सीडेंट का तो इतना जो है डाटा है कि हर 3 मिनट में एक व्यक्ति रोड एक्सीडेंट से मर जाता है। लेकिन जब बैलगाड़ियाँ चलती थी तब तो कोई एक्सीडेंट का न्यूज़ नहीं सुनने को मिलता था कि भाई हाँ आज 2 बैलगाड़ियाँ आपस में टकरा गई हैं और जो है 10 लोगों की मौत हो गई, ऐसा तो कभी हम सुनते नहीं हैं। लेकिन बसों के या कारों के जो एक्सीडेंट की जो खबरें हैं वे हम हर रोज़ ही नई नई खबरें सुनते रहते हैं, है ना। तो अब ऐसा होने से क्या हुआ, अब उन बैलों का कोई काम बचा नहीं, है ना। अब ट्रैक्टर्स आ गए, अब लोग खेती के लिए बैलों को यूज़ करना छोड़ दिए हैं और आने जाने के लिए बोझा ढोने के लिए भी बैलों की कोई आवश्यकता बची नहीं है। तो फिर अब उन बैलों का क्या करें, अब बैल तो कोई दूध नहीं देते, तो अब क्या करें उनका, वो तो बस घास खाते हैं फ्री में, तो क्या करें। तो फिर उन्हें क्या कर दिया जाता है, उनके लिए कसाई घर खोल दिए गए हैं जो है उन बैलों को क्या किया जाता है, कसाई घर में भेज दिया जाता है और फिर जो है उनके मांस को एक्सपोर्ट किया जाता है। भारत जो है वो दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है जहाँ से सबसे ज़्यादा मांस दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। और कितने ही कसाई घर ऐसे हैं जो कि सर्टिफाइड हैं, माने सरकार की तरफ से प्रमाणित किए गए हैं, बहुत बड़े बड़े कसाई घर जो हैं वो बनाए गए हैं। इस प्रकार से बहुत सारे वैश्यालय हैं, बहुत सारे मदिरालय हैं जो कि वास्तविकता में जिनकी एक समाज में, मनुष्य समाज में जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु आज के समय में यदि हम देखें तो इनके ऊपर जो लोगों की डिपेंडेंस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, वो इसके बिना रह नहीं सकते हैं एक प्रकार से, है ना। तो इसीलिए ऐसी वस्तुओं के लिए यदि हम प्रयास करते हैं तो उससे क्या होगा, हमारा भक्ति जीवन नष्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बोल सकते हैं कि भाई अगर ये सब चीज़ें तो अब प्रैक्टिकल हैं, ये तो चाहिए और कोई मतलब कि अब हम इनको तो छोड़ नहीं सकते, यस ऑफ कोर्स, लेकिन और आजकल तो हर कोई ऐसे ही कर रहे हैं। तो हमें समझना चाहिए कि हमारा उद्देश्य और साधारण लोगों का जो जीवन का उद्देश्य है वो अलग अलग है ना। वे लोग नहीं जानते हैं कि उनके जीवन का वास्तविकता में उन्हें क्या करना है अपने जीवन में, वे उसके प्रति जो है श्योर नहीं है, और हैं भी तो उनके जो वो गोल्स हैं वो बहुत टेम्पररी गोल्स हैं। लेकिन एक भक्त का जो गोल होता है वो भगवान को प्राप्त करना है, वह भगवत धाम में जाना है, और वह बिल्कुल ही अलग है एक साधारण व्यक्ति के गोल से। तो इसीलिए जब हमारा गोल अलग है तो हमारा रास्ता भी अलग है। इसीलिए हमें दिखावे की जो इस दुनिया है उसमें जो है हमें रैट रेस में नहीं लगना चाहिए, भेड़ चाल में नहीं लगना चाहिए, बल्कि हमें सादा जीवन और उच्च विचार की शैली का पालन करते हुए हमें जो है केवल उतना ही अपने जीवन में प्रयास करना चाहिए जितना कि वास्तविकता में आवश्यक है। उससे अधिक हमें भौतिक वस्तुओं के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो हमारे पास समय बचता है उसका हमें प्रयोग करना चाहिए भगवान की सेवा के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए। ऐसा हम देखते हैं साधारणतः बहुत सारे लोग जो काम करते हैं उनसे पूछा जाए कि आप कैसे जो है अपने भक्ति जीवन को करते हैं इसके साथ में, तो वो लोग बोलते हैं कि भाई हाँ ऐसे तो नहीं कर पाते हैं, हाँ सुबह थोड़ी बहुत माला करते हैं, फिर दिन में करते हैं, नहीं तो रात को करते हैं, कभी बीच में थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है तो कुछ रीडिंग कर लेते हैं। या एक बार मैं किसी एक भक्त से बात कर रहा था, तो हालांकि वो बहुत वरिष्ठ हैं और बहुत पुराने भी हैं, तो मैं उनसे बात कर रहा था तो मैं उनसे पूछा कि तो वो बोले कि मुझे तो कितने साल हो गए कि मैंने कोई ग्रंथ को पढ़ा ही नहीं होगा। वो इतने ज़्यादा बिजी हैं अपने डेली स्केड्यूल में, अपना जॉब में और ये सब बाल बच्चों को घर को मैनेज करने में इतने व्यस्त हैं कि वे कभी समय निकाल ही नहीं पाते हैं ग्रंथ पढ़ने के लिए। तो हम सोच सकते हैं कि किस प्रकार से हमने अपने जीवन में
जटिलताओं को जो है डाल लिया है, अनावश्यक आवश्यकताएं बना ली हैं, जिसमें हम जो है फंसे रहते हैं और फिर हम वास्तविकता में अपने आध्यात्मिक जीवन को समय नहीं दे पाते हैं। और भी बहुत कुछ है, अभी आगे आएगा तो फिर हम चर्चा करते हैं। मनुष्य जीवन ईश्वर साक्षात्कार के लिए मिला है और मनुष्य को उच्चतर बुद्धि इसी प्रयोजन के लिए प्रदान की गई है। और अतः जो लोग यह विश्वास करते हैं कि यह उच्चतर बुद्धि उच्चतर अवस्था प्राप्त करने के लिए है, उन्हें वैदिक ग्रंथों के आदेशों का पालन करना चाहिए। उच्चतर अधिकारियों से ऐसे आदेश ग्रहण करके मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है और जीवन को सार्थक बना सकता है। श्रीमद् भागवतम में श्री सूत गोस्वामी उचित मानव धर्म का वर्णन इस प्रकार से करते हैं। धर्मस्य हि पवर्गस्य न अर्थो अर्थाय उपकल्पते न अर्थस्य धर्मिकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। मोहित प्रभु इसका अनुवाद पढ़ेंगे। सारे धर्म निश्चित रूप से चरम मुक्ति के लिए है। उनका उपयोग कभी भी भौतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। साथ ही जो परम धर्म के पालन में लगा हुआ है, उसे भौतिक लाभ का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर ये श्लोक है। अगर हम इसको डिटेल में चर्चा करने जाएंगे तो बहुत कुछ है। तो इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी ने जिस प्रकार से इसका अनुवाद दिया है, तो हम उसे समझ सकते हैं कि जो परम धर्म के पालन में लगा हुआ है, जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, उसे भौतिक लाभ का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। जो हमें भौतिक लाभ मिलते हैं उसमें से जितनी हमें आवश्यकता है, हमें उतने लाभ का प्रयोग करना चाहिए और बाकी हमें भगवान की सेवा के लिए दे देना चाहिए, भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए किसी भी प्रकार से। हाँ, तो बहुत सुंदर एक और श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में कि कामस्य न इंद्रिय प्रीति यावत जीवित यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थ यश्चेह कर्म भी। कि जो मनुष्य जीवन जो है वो इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मिला है। कामस्य न इंद्रिय प्रीति, हाँ, हमें जो है इंद्रिय तृप्ति, इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, ये हमें जीवन, मनुष्य जीवन क्यों मिला है, उसका क्या उद्देश्य है, तो बोल रहे हैं जीवस्य तत्व जिज्ञासा। ये जो मनुष्य जीवन है यह जीव को मिला है तत्व जिज्ञासा करने के लिए, यह पूछने के लिए कि मैं कौन हूँ, मैं भगवान कौन है और मेरा भगवान से संबंध क्या है। इसे तत्व जिज्ञासा कहते हैं। तो व्यक्ति को जो है अपना टाइम, एनर्जी, सब कुछ लगाना चाहिए इस तत्व जिज्ञासा को करने के लिए, ना कि इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो ये यहाँ उसमें बताया गया, बहुत सुंदर। आगे पढ़िए। ऋषभ प्रभु आप पढ़ेंगे? हाँ ठीक है, पढ़ो पढ़ो। मानव सभ्यता का प्रथम चरण है शास्त्रों के आदेश अनुसार धर्म का आचरण। मनुष्य की उच्चतर बुद्धि को मूलभूत धर्म समझाने के लिए प्रशिक्षित करनी चाहिए। मानव समाज में अनेक धार्मिक धारणाएं हैं जो हिंदू, ईसाई, हिब्रू, मुसलमान, बौद्ध इत्यादि नामों से वर्गीकृत होती है। क्योंकि धर्म के बिना मानव समाज पशु समाज से बेहतर नहीं है। जैसे कि ऊपर कहा गया है, धर्मस्य अपवर्गस्य नार्थो, धर्मस्य हि अपवर्गस्य नार्थो अर्थाय उपकल्पते। धर्म तो उत्थान के लिए है, रोटी पाने के लिए नहीं। कभी कभी मानव समाज तथाकथित धर्म की पद्धति का निर्माण कर लेता है, जिसका उद्देश्य भौतिक उत्थान होता है, लेकिन यह वास्तविक धर्म के उद्देश्य से बहुत दूर है। धर्म ईश्वर के नियमों का बोध कराता है, क्योंकि इन नियमों को सही ढंग से संपन्न करने पर मनुष्य भवबंधन से छूटने की दिशा में अग्रसर होता है। यही धर्म का असली प्रयोजन है। हाँ, कभी दुर्भाग्य कभी नहीं, आजकल तो सब लोग ही इसी कार्य में लगे हुए हैं ज्यादातर।
कि बस धर्म क्यों कर रहे हैं, ताकि अर्थ मिल सके, ताकि उससे काम, जो उनकी भौतिक इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति हो सके। बस इसीलिए लोग धर्म करते हैं, बस रोटी पाने के लिए ही धर्म करते हैं। हाँ, ओ गॉड प्लीज गिव अस आवर डेली ब्रेड, हाँ, प्रभुपाद बहुत बार कोट करते हैं। तो इसी बस यही केवल धर्म रह बन करके रह गया है, लेकिन वास्तविकता में ये धर्म का उद्देश्य नहीं है। धर्म का उद्देश्य तो इस भौतिक संसार से मुक्त होना है, इस भवबंधन से छूटने के लिए जो है धर्म है। दुर्भाग्यवश लोग अत्यार के वशीभूत होकर धर्म को भौतिक संपन्नता के लिए स्वीकार करते हैं, लेकिन असली धर्म लोगों को कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन कराते हुए जीवन की कम से कम आवश्यकताओं से तुष्ट होना सिखाता है। भले ही हमें आर्थिक विकास की आवश्यकता हो, असली धर्म तो भौतिक अस्तित्व बनाए रखने के लिए कम से कम आवश्यकताओं को प्रदान करने मात्र की अनुमति देता है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवन का असली उद्देश्य परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करना है। यदि हमारा प्रयास परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करना नहीं होगा, तो हम अपनी कृत्रिम हमारा प्रयास परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करना नहीं होगा, हाँ, आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयास में वृद्धि ही करेंगे। आध्यात्मिक साधक को सांसारिक प्रयास से बचना चाहिए। दूसरा, ठीक है, तो इसीलिए जो है बहुत क्लियरली प्रभुपाद जी ने उसके तात्पर्य को और ज़्यादा विस्तार में उस श्लोक को प्रभुपाद जी ने यहाँ पे चर्चा किया है। तो क्लियर होना चाहिए यहाँ पर कि प्रयास करने के लिए, या हमें जो है कार्य करने के लिए यहाँ पर मना नहीं किया गया है, लेकिन अत्यधिक प्रयास करने के लिए मना किया गया है। हमें इस भावना को समझना होगा कि हमारा मुख्य उद्देश्य केवल खाने सोने के लिए या अपनी शरीर को सुविधाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं कैसे दें, बस इसीलिए हमें ये मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं हुआ है। ये मनुष्य शरीर हमें तत्व जिज्ञासा, भगवान के विषय में, परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के लिए प्राप्त हुआ है। तो इसीलिए इसको चलाने के लिए मैं कम से कम जो है, यहाँ पे शब्द है ना, कम से कम आवश्यकताओं से तुष्ट होना जो है, ये हमें सीखना चाहिए कि मैं कैसे जो है मिनिमम नेसेसिटीज से मैं सेटिस्फाई रह सकूं, कम से कम आवश्यकताओं से मैं तुष्ट रह सकूं, और उसके बाद जो मेरे पास समय बचता है, उसके बाद मेरे पास जो एनर्जी बचती है, उसका प्रयोग मैं करूं भगवान की सेवा के लिए, भगवान के भजन के लिए, या तत्व जिज्ञासा के लिए, भगवान को जानने के लिए, जप करने के लिए, बुक्स पढ़ने के लिए। इस प्रकार से जो है हमें अपने जीवन को उपयोग करना चाहिए। उस प्रकार से हमें भागने की आवश्यकता नहीं है जिस प्रकार से लोग भाग रहे हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब विदेशों में जब प्रभुपाद जी रहते थे ना, तो वहाँ पर कोई बेड नहीं था, कोई फर्नीचर नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो सब लोग आराम से नीचे सोते थे। तो फिर जो विदेशों में ये चीज़ बहुत ही अनकॉमन थी, तो जब भी कोई प्रभुपाद जी से मिलने के लिए आता था, तो देख करके बड़ा अचंभित रह जाता था कि ये क्या है, कमरा खाली, कुछ है ही नहीं है, बस कुछ मैट्स बिछे हुए हैं। तो प्रभुपाद इसको मतलब आइडेंटिफाई करते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि भाई वो सोचते हैं कि फर्नीचर के बिना रह ही नहीं सकते, बट व्हाट इज़ द नीड ऑफ दैट फर्नीचर, उसकी क्या आवश्यकता है जब हम आराम से नीचे ज़मीन पर सो सकते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है कि बेड होगा तभी सो पाएंगे, भाई बेड नहीं होगा तो सो ही नहीं सकता है व्यक्ति, नहीं, व्यक्ति सो सकता है आराम से, है ना। तो इस प्रकार से जो है हमने बहुत सारी आर्टिफिशियली अपने जीवन में आवश्यकताओं का निर्माण कर लिया है, और फिर उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अब हमें अत्यधिक उद्यम करना पड़ता है, बहुत सारा अनावश्यक प्रयास करना पड़ता है, जो कि हमारे भक्ति जीवन को एक प्रकार से नष्ट करता है। तो इसीलिए हमें इस सिद्धांत को बहुत ही प्रैक्टिकली अपने जीवन में हमेशा देखना चाहिए कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ, क्या वो वास्तविकता में आवश्यक है, या मैं अनावश्यक इंद्रियों तृप्ति के लिए उस कार्य को कर रहा हूँ। तो उसको फिर हमें चेक करना चाहिए, और उसके अनुसार हमें एक्शन लेना चाहिए। जैसे कि एक और मुझे उदाहरण याद आ रहा है, कोई भक्त थे, और मतलब कोई नए नए भक्त थे, तो वो क्या करते थे
कि उनकी रात की कहीं पर ड्यूटी थी। अब रात की ड्यूटी में क्या होता है सिक्योरिटी की ड्यूटी में कि बहुत ज़्यादा कुछ काम करना नहीं होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम व्यक्ति सो भी जाता है, बहुत ज़्यादा अंतर पड़ता नहीं है ना? प्रैक्टिकली हमने देखा है। तो मतलब हालाँकि उसे नहीं सोना चाहिए लेकिन सो जाता है, बहुत बार हमने देखा है, सिक्योरिटी गार्ड को भी देखा है या तो इस प्रकार से उनका ड्यूटी रात का सिक्योरिटी गार्ड का ही था, जिसमें कि उनको बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं होता था। तो उनको एक ठीक-ठाक सैलरी मिल रही थी जिससे कि वे अपने घर का पालन-पोषण कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो है फिर उन्होंने दिन का भी कुछ काम ढूँढ लिया कि भई चलो ठीक है, रात तो वहाँ पे सो कर के बीत जाती है, थोड़ा-सा मेहनत करके दिन में भी अब पहले मैं एक बार किसी भक्त से पूछा कि प्रभु आजकल वो वाले प्रभु जी नहीं दिखते, वो सेवा के लिए आते थे पहले तो मंदिर में क्योंकि रात का उनका सेवा होता रात का उनका ड्यूटी हो जाता था, वो दिन में आकर के मंदिर में बहुत सारी सेवाएँ सँभाल लेते थे, सेवाएँ करते थे। बहुत समय पहले की बात है। हाँ, तो जो है उन्होंने बोला कि नहीं वो तो जो है अब दिन में भी जॉब करने लगे हैं। मैं क्या ये बड़े आश्चर्य की बात है कि मतलब एक अच्छी खासी एक नौकरी है अपना करके जब काम चल रहा है, लेकिन वही है कि आवश्यकताएँ जो हैं, वो हमने अनावश्यक आवश्यकताएँ बना रखी हैं, जिस कारण से फिर हमको अनावश्यक प्रयास करना पड़ता है। अब देखो वो जो समय है वो भला चंगा भगवान की सेवा के लिए, मंदिर आने के लिए, भक्तों का संग करने के लिए प्रयोग कर रहे थे। अब वो उस समय को अनावश्यक प्रयास में लगाने लगे। तो उससे क्या हुआ? उससे उनका भक्ति एक प्रकार से ये भक्ति के लिए बाधा है ना, ये भक्ति को नष्ट करने वाला है। तो इस प्रकार से हमें अपने आप को चेक करते रहना चाहिए कि कहीं हमारा भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने का जो प्रयास है, वो कहीं मेरे भक्ति मार्ग में बाधा तो नहीं बन रहा है। चाहे वह शिक्षा के रूप में हो, भी मैं कुछ सीख रहा हूँ, उस शिक्षा को लेने के लिए भी फिर जो हमारा प्रयास है, वो फिर वो ये इस प्रयास में ही आ जाएगा क्योंकि वो हमारे भक्ति जीवन में बाधा बन रहा है ना? या फिर कमाई करना तो है ही है। और अगर हम देखें श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर वर्णन किए हैं। उन्होंने भी यही यही जो शिक्षा है वो उन्होंने अपने सहपाठियों को दी है कि कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुष जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम कि ये जो मनुष्य जीवन है क्या है ये मनुष्य जीवन जो है बड़ा ही दुर्लभ है। इसीलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि 5 साल की उम्र से ही व्यक्ति को कौमार आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतानि उसे भागवत धर्म का पालन करना चाहिए। और अगले ही श्लोक में प्रहलाद महाराज वर्णन करते हैं कि इस एक व्यक्ति को जितने उसके जीवन में सुख मिलने हैं उतने ही सुख मिलेंगे। जिस प्रकार से व्यक्ति दुख प्राप्त करने के लिए कोई उद्यम नहीं करता है, कोई अलग से प्रयास नहीं करता है, लेकिन उसको जीवन में दुख मिलते ही हैं, उसी प्रकार से सुख भी मिलते हैं। अर्थात कि हमारे जीवन में जो सुख या दुख मिलने हैं वह निश्चय है, वह ऑलरेडी डिसाइडेड है। और हमारे अत्यधिक प्रयास करने से हम अधिक सुख प्राप्त नहीं कर सकते या जिस प्रकार से हम दुख के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अब कोई व्यक्ति चल रहा है और चलते चलते उसका पैर से ठोकर लग जाए या कहीं बाहर निकले तो उसका एक्सीडेंट हो जाए, तो उस दुख के लिए उसने कोई प्रयास थोड़ी किया, वो अपने आप ही वो नेचुरली उसके जीवन में आ गया है। उसी प्रकार से जो भौतिक सुख जो मेरे जीवन में आने हैं वे आएंगे ही, उसके लिए चाहे हम अलग से उद्यम करें या ना करें, उसके लिए हमको कोई बहुत विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए हमको समझना चाहिए। लेकिन एक चीज़ है जो हमारे प्रयास किए बिना हमें नहीं मिलेगी, वह है भगवान की भक्ति। तो इसीलिए हमें इसके लिए प्रयास करना होगा, इसके लिए हमें उद्यम करना होगा, इसी जो हमें हमारे एफर्ट्स हैं वो हमें इसके लिए डालने होंगे ताकि जो है जो हमें बिना प्रयास के नहीं मिलना है और जो इस मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य है उसे हम प्राप्त कर पाए। तो इसीलिए ऐसा देखा भी गया है कि कई बार जैसे ईशोपनिषद का भी श्लोक है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता यथा माँ, इस प्रकार से करके जो श्लोक है इसका बहुत सुंदर अनुवाद है कि प्रकृति ने जो है ईशावास्यम इदम सर्वम, इस संसार में जो कुछ भी है वो सब भगवान का है और उसमें से भगवान ने सबके लिए निर्धारित करके रखा है कि किसको कितना मिलना है।
जैसे उदाहरण से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 100 लोगों को कहीं पर प्रसाद के लिए इनवाइट किया गया है और जो है वहाँ पर अब 100 रसगुल्ले रखे गए हैं कि भाई हाँ 100 लोग आएंगे और सबको एक एक रसगुल्ला जो है वो दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर वो सब है तो ओनर का, जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है उसका, लेकिन उसने क्या किया है, हर किसी के लिए एक रसगुल्ला उसने निर्धारित कर दिया है कि भाई हाँ हर किसी को एक रसगुल्ला मिलना है। अब यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति 2 रसगुल्ले ले लेगा तो क्या होगा? तो इसके कारण उन 100 में से एक व्यक्ति को सफर करना पड़ेगा, मतलब कि उसको वो एक रसगुल्ला नहीं मिल पाएगा। तो क्योंकि उस व्यक्ति ने अनावश्यक रूप से दूसरे का जो है भाग ले लिया है, तो उसे उसके कारण उसको भी सफर करना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी के सफरिंग का कारण बन गया, इसलिए उसको भी सफरिंग होना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से इस संसार में हमारे को कितने सुख मिलने हैं वो पूर्व निर्धारित है, वो पहले से ही निश्चय किया जा चुका है। लेकिन यदि हम बहुत अधिक उद्यम कर भी लें, अगर हम बहुत अधिक प्रयास कर भी लें, तब भी हम उससे अधिक सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। और ऐसा देखा जाता है कि कई बार कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करके जो है बहुत ज़्यादा पैसे कमा भी लेता है, हो सकता है उसके भाग्य में उतने नहीं थे तो कमा लिए उसने, लेकिन वो उसका भोग नहीं कर पाता है, वो उसे अपने भोग के लिए प्रयोग नहीं कर पाता है। मान लीजिए जैसे हम देखते हैं कि कोई बहुत अमीर व्यक्ति है, उसको बीमारी हो जाती है और बहुत सारा पैसा उसकी बीमारी में ही खर्च हो जाता है, या उसके फैमिली मेंबर ही उसके ऊपर केस कर देते हैं, जिससे कि उसको कोर्ट के चक्कर भी काटने पड़ते हैं और वकीलों की फीस देते देते भी वो सारा पैसा खत्म हो जाता है। या इस प्रकार से मतलब कोई ना कोई कार्य हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाएगा, ना कोई कोर्ट केस कर देगा, या चोरी हो जाएगी, डकैती हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति उतना ही भोग पाएगा, उतना ही सुख ले पाएगा जितना कि उसके भाग्य में था, उससे अधिक वह नहीं ले पाएगा, चाहे उसने उनको अपने भौतिक प्रयासों से अर्जित कर भी लिया हो। तो इसीलिए हमें जो है बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है अपने जीवन में कार्य करना है। सादा जीवन उच्च विचार के जो इस सिद्धांत का हमें पालन करना है कि हम प्रयास करें कि हमारा अधिक से अधिक जो उद्यम है, अधिक से अधिक जो हमारा प्रयास है, वह भक्ति से संबंधित कार्यों के लिए हो, भगवान से संबंधित कार्यों के लिए हो, भौतिक प्रयासों के लिए ना हो। तो ये हमें प्रयास करना चाहिए। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बाकी फिर कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथ उपदेशामृत ग्रंथ की जय, श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सुख स्वामी श्रील गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रमानंदे। हरि हरि बोल। किसी कुछ प्रश्न है, जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। कुछ नहीं है, किसी को भी नहीं है? वैसे था हरे कृष्ण प्रभु, हाँ बोलिए। वैसे था प्रभु, मेरा आज सुबह से मतलब दोपहर से एक जिज्ञासा था, तो मैं सेकंड श्लोक आज दोबारा मतलब मैं कल क्लास में नहीं आया तो मैं पढ़ना शुरू किया, तो प्रभुपाद ने तात्पर्य में ही बता दिया बिल्कुल, तो मेरे को मिल गया। तो गुरु महाराज बोलते हैं कि प्रभुपाद जी की पुस्तकों में हम आदर्श प्रश्न और आदर्श उत्तर हैं, तो यू हैव टू गो थ्रू, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा।